अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 10 ऐसी बातें बताई गई हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर इन 10 में से कोई एक भी चीज करता है, कोई एक भी गलती करता है, तो उसकी वजह से इस गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, ये सऊदी अरब नहीं जा सकेगा। तो इनमें से कुछ बातें आपको बहुत ही मामूली लगेंगी और आप शायद ये कहेंगे कि ये तो मेरे साथ में हुआ था या किसी मेरे दोस्त के साथ में हुआ था, उसको तो डिपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन सऊदी अरब का जो कानून है वो यही कहता है कि इन 10 में से अगर कोई एक भी गलती करता है तो ऐसे गैर मुल्की को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं तो ये गलती आप भूल कर भी ना करना। तो सबसे पहले नंबर पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लगातार 3 बार तक अपने साथ में इकामा नहीं रखते हैं तो फिर आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए, पहले क्या होता था सऊदी अरब के अंदर कि आपको इकामा रखना ही पड़ता था और अगर कोई भी सिक्योरिटी वाला चेक करता था तो वहाँ पर आपको इकामा दिखाना पड़ता था। लेकिन अभी जो है आप अपने मोबाइल में उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी अगर आप दिखाएंगे तो उसकी भी मान्यता अभी है सऊदी अरब के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपके पास में ना तो इकामा है और ना ही आप अपने साथ में फ़ोन लेकर के गए हैं, या फ़ोन आपके पास में है लेकिन उसके अंदर आपने डिजिटल इकामे को डाउनलोड नहीं किया है दिखाने के लिए, तो लगातार अगर 3 बार तक आप पकड़े जाते हैं और आपके पास में इकामा नहीं हुआ तो फिर ऐसी सूरत में सऊदी अरब का कानून यही कहता है कि ऐसे व्यक्ति को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये कहा गया है, अगर मान लीजिए किसी भी गैर मुल्की के इकामे पर हुरूफ लगा हुआ है, तो हुरूफ का क्या कानून है अभी सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि हुरूफ का कानून काफ़ी मरतबा जो है चेंज हो चुका है। लगभग 4-5 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें लगातार जो है तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो अभी का जो कानून है इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अभी एकदम से जो है किसी के इकामे पर हुरूफ नहीं लगता है। अभी जो है सिर्फ इनक़ता अल अमल जो है लगा देते हैं कफील या कंपनी, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है गैर मुल्की के साथ में उसको ख़त्म कर देते हैं और फिर गैर मुल्की के पास में 60 दिन का टाइम होता है, या तो वो किसी दूसरे कफील के पास में या कंपनी में अपना ट्रांसफ़र करा ले या फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके अपने मुल्क वापस चला जाए। लेकिन अगर ये गैर मुल्की 60 दिनों के अंदर इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं करता है तो फिर ऐसी सूरत में वाकई में इस गैर मुल्की के ऊपर हुरूफ लग जाता है और इसको फिर गिरफ्तार किया जाएगा, इसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इसके ऊपर फिर पाबंदी भी लगेगी, बैन लग जाएगा, सऊदी अरब नहीं आ सकता। इसके अलावा तीसरे नंबर पे बताया गया है, अगर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी वीज़ा पर हैं, चाहे आप वर्क वीज़ा पे हैं या उम्रा वीज़ा पर हैं, बिजनेस वीज़ा पर हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, यानी सऊदी अरब की किसी भी वीज़ा पर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, अगर वो एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद भी आप सऊदी अरब के अंदर रुके हुए हैं और स्टे वहाँ पर कर रहे हैं, और इसी के साथ में ये भी कहा गया है अगर मान लीजिए आपका इकामा एक्सपायर है, उसको आप बनवा ही नहीं रहे हैं, तो फिर ऐसे बंदे को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों नंबर 4 पे बताया गया है, अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर वीज़ा का कारोबार करता है या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बनाता है जाली, और देखिए बहुत गैर मुल्की हैं ऐसे सऊदी अरब के अंदर जो कि लोगों को वीज़ा बेचते हैं, उसका कारोबार करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा का जो काम होता है उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाइसेंस लेना होगा, वो आपको अप्रूव करेंगे तब आप जो है वीज़ा का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैर मुल्की हैं सऊदी अरब के अंदर ऐसे जो कि खद्दामाओं को बुलाते हैं, यानी उनको जो है वीज़ा बेचते हैं और भी जो है इसी तरह से काफ़ी लोग काम करते हैं। तो ये काम भी सऊदी अरब के अंदर इलीगल है अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है तो ऐसे गैर मुल्की को भी सऊदी अरब के अंदर से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 5 पे बताया गया है, अगर आपके ऊपर बैंक का या किसी कंपनी का कर्ज है या आपने बैंक से लोन लिया है या कोई बिल है जिसको आपने अभी तक अदा नहीं किया है, कोई अनपेड बिल है, तो ऐसे बंदे को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा नंबर 6 पे बताया गया है, अगर किसी भी गैर मुल्की का सऊदी अरब के अंदर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी उसने चोरी की है, मारपीट की है, लड़ाई झगड़ा किया है किसी के साथ में या किसी और तरह से कोई क्राइम किया है सऊदी अरब के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर सऊदी अरब के अंदर किसी गैर मुल्की को HIV, एड्स, हेपेटाइटिस या इसके अलावा कुछ और बीमारियां यहाँ पर बताई गई हैं, अगर कोई भी गैर मुल्की इन बीमारियों से इन्फेक्टेड हुआ तो उसको भी सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए बहुत मरतबा क्या होता है कि जो लोग सऊदी अरब जाते हैं काम करने के लिए किसी और वीज़ा पे, तो उनका मेडिकल तो यहाँ पर कर लिया जाता है, जब मेडिकल फिट होता है तभी उनको वीज़ा दी जाती है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल लोग इसी तरह से काम करते रहते हैं। लेकिन कुछ कैटेगरी है जिनका लगातार हर 6 महीने में, साल में या 2 साल में मेडिकल होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जिनका सिर्फ जाने के टाइम पर तो मेडिकल हुआ था, उसके बाद कभी मेडिकल ही नहीं हुआ है। तो मान लीजिए अगर उनको कभी हॉस्पिटल में जाना पड़ा या कोई मेडिकल वगैरह चेकअप वहाँ पे होता है और कोई भी गैर मुल्की अगर HIV, एड्स, हेपेटाइटिस या कुछ और यहाँ पर बीमारियाँ बताई गई हैं, अगर उनसे इन्फेक्टेड होता है
तो ऐसे गैर मुल्की को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर बैन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 8 में कहा गया है, अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट जो है देता है, और जैसे कि आपको मालूम है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग में मेंबरशिप लेने के लिए आपको डिग्री, डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर आप डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, अगर वो आप जाली दे रहे हैं, गलत फ्रॉड जो है आप कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों नंबर 9 में कहा गया है, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी गैर मुल्की गैर अखलाकी हरकत करता है उसको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आखिर में कहा गया है, अगर कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर एल्कोहल बनाता है या उसको बेचता है, यानी कोई भी नशे करने वाली चीज़ों को वो बना रहा है या उसकी मार्केटिंग कर रहा है या किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व है नशा वाली चीज़ों में, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसको सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बैन लगेगा, वो फिर सऊदी अरब नहीं आ सकेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो 10 बातें बताई गई हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।